यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार अपनी मांगों के साथ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 56 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कई दिनों से बैठे इन लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को जारी रखा। अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से ही यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं आया है और अभी तक इनकी सुध नहीं ली है। ऊर्जा मंत्री जी से भी आश्वासन मिला, विधानसभा का घेराव हुआ, बर्बरता की गई, अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से बने हुए हैं आप लोग, कब तक बैठे रहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस आपकी वजह से आज हमारी आवाज़ इतनी बुलंद हुई है कि आज हमारी सेवा में बहाली की जो उम्मीद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मुलाकात हुई तो उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि ये प्रकरण हमारा पूरा संज्ञान में है और ये इस पर हम लोग बहुत जल्द कार्रवाई करने वाले हैं, आप लोग समय का इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन आज जैसा कि 56 दिन बीतने के बावजूद बीतने के बावजूद आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोग आज हमारे साथ में यहाँ धूप, बारिश, आंधी, भीषण बरसात में रुके हुए हैं। कईयों की ऐसी तबीयत खराब हो गई है जो कि गंभीर अवस्था में जो है अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया और हमारे रूपेश भाई को जैसा कि पैर में चोट आई, गर्दन पर चोट आई और इतनी बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया है, उसके बावजूद हम लोग डटे रहे कि बस हमारा शांतिपूर्वक हम बस यही मांग उठाते रहे कि हमारा सेवा में समायोजन किया जाए। और वो इसलिए किया जाना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें हमारी जो लिए सिंपैथिकली कंसीडर करने के लिए हम लोगों को रिक्त पदों पर बोला है। उन्होंने एक 3 साल की सेवा और एक प्रथम वरीयता सूची में हम लोगों को एक मुख्य कारक मानते हुए रिक्त पदों पर समायोजन का आदेश दिया है। लेकिन विडंबना यही है कि आज उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पूरा प्रबंधन और उनके निदेशक कार्मिक श्री ए के पुरवार अपनी इतनी हठधर्मिता जो है समेटे हुए हैं कि आज तक उन्होंने 56 दिन बीत जाने के बावजूद ये देखना तक उचित नहीं समझा कि ये 3 साल से ये हमारे ही विभाग के कर्मचारी थे और आज ये किस बदहाल स्थिति में यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार तक बात तो पहुंच चुकी है, प्रशासन तक बात पहुंच चुकी है, तो आप लोग की बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये बिल्कुल ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ से एक खुली जेल में आप देख रहे हो पिछले 53 दिनों से बैठे हुए थे। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा, परंतु कोई शासन प्रशासन से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे मिलने नहीं आया। यदि हम यहाँ से बाहर निकल के विधानसभा पहुँचते हैं, वहाँ पे भी शांतिपूर्ण आंदोलन किया, मगर परंतु वे प्रशासन के द्वारा हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, वहाँ से हमारी आवाज़ को बिल्कुल दबा के एक अपनी गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह भर के हमें यहाँ पे लात घूंसे मार के भरा और यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया। कितनी उम्मीद लगती है कि कार्रवाई हो जाएगी? इतना लंबा समय हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, अगला कदम क्या हो सकता है? देखो, एक उम्मीद पे ही एक तो दुनिया कायम है। देखो, एक उम्मीद की वजह से ही आज ये 56वां दिन है हमारा चल रहा है कि शायद आज रख ले, हमारे बारे में आज ऑर्डर हो जाए रखने के, आज समायोजन के आज ऑर्डर कर दे सरकार। लेकिन सरकार जो है हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और इस नौकरी करने से पहले ज़्यादातर लड़के जो है कोई सरकारी विभाग में, कोई प्राइवेट विभाग में अपना काम कर रहे थे और अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन सरकारी नौकरी लगने से पहले हमारी अपनी ज़िंदगी बता दूं, मैं 30,000 रुपये महीना बड़ा आराम से इज्जत से कमा रहा था। मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट ITI में पढ़ाता था, उस साइड में अपना काम करता था, तो 30,000 रुपये महीना हम कर रहे थे आराम से। लेकिन 3 साल नौकरी करने के बाद एकदम हमें सरकारी नौकरी से बिल्कुल एक निष्कासित कर दिया गया। एक ही झटके में, हमको पता भी नहीं चला और हमारी आवाज़ भी नहीं सुनी गई, हमारी बात भी नहीं सुनी गई। उसके बाद हमारी ज़िंदगी एक बद्दुआ हो जाती है किसी की, तो बिल्कुल इस तरीके से बद्दुआ के समान हमारी ज़िंदगी हो गई। और हमारा जो कोई कारोबार हमारा जो था वो सारे का सारा बंद हो गया और ज़िंदगी जीना जो है हमारे लिए बड़ा दुभर हो गया। तो 3 साल हमने सर्विस की और 3 साल से ज़्यादा, तकरीबन हम मई 2018 में हमको निकाल दिया गया था और ये 4था साल शुरू हो गया और इसमें सभी की हालत जो है वो बड़ी दयनीय है और 4था साल लग गया। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, उससे उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो है जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा समायोजन किया जाए, ताकि हम जो अपना खोया हुआ सम्मान जो है वो हमें वापस मिल सके। क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है, कड़बद्ध निवेदन है कि जिस तरह से राम राज्य की परिकल्पना से वो सरकार चला रहे हैं और नियोजित हैं और न्यायप्रिय हैं, तो हम सभी 603 कर्मचारी की तरफ से और मैं स्वयं ये उनसे निवेदन करता हूँ, सविनय निवेदन करता हूँ कि
कि हमारी मामले को संज्ञानित में लेके, वैसे तो वो संज्ञान में हैं ही और संज्ञानित भी हैं, चूँकि आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है, ये मुझे विश्वास है। और उनको जो है हमारे पूरा प्रकरण का भी संज्ञानित में है ही, तो इसलिए उनसे निवेदन है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना से वो सरकार चला रही है, पूरे प्रदेश चला रही हैं और न्यायप्रिय हैं, उस तरह से हम तीनों निर्दोष 603 कर्मचारी जो हैं उनको नियोजित करके न्याय दे के और अविलंब जो है समायोजन करके हमें इस तकलीफ़ से, इस पीड़ा से और इस दर्द से उबार दें। तो जैसा कि आपने देखा, यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं, लगातार 55-56 दिनों से इको गार्डन में बने हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखे हुए हैं। इन लोगों का कहना यह है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से यही परिणाम मिलना है तो अभी तक इनका कोई विचार ऐसा नहीं था कि ये फिर से विधानसभा का घेराव करेंगे या आगे सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन आज इन लोगों ने भी ये साफ कर दिया है कि यदि अगर अब हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो शक्ति भवन का भी घेराव किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।